हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो मैंने डी दास नर्सरी से जो मैंने प्लांट्स परचेज़ किए थे। साथ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि मैं रिव्यू दूंगा कि उनके प्लांट्स मेरे को कैसे लगे, कितनी मैं उनको रेटिंग दे रहा हूँ, कैसी कंडीशन में वो मेरे पास पहुँचे हैं, क्या क्या इनकी प्राइस रेंज थी, साथ के साथ कितने दिन में डिलीवर हो रहे हैं, और मतलब हर एक टाइप की जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर आप ऑनलाइन प्लांट परचेज़ करने जा रहे हो तो वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने सिर्फ 4 दिन पहले डी दास नर्सरी से ये प्लांट्स कुछ हैं जो ऑर्डर किए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं हरियाणा में ये वीडियो बना रहा हूँ, और जबकि डी दास नर्सरी है जो कि साउथ साइड है। तो इतने दूर से ट्रैवल होकर मेरे प्लांट आए हैं और आज सुबह मेरे को ये प्लांट रिसीव हो गए हैं। मतलब अप्रोक्सीमेट 3 से 4 दिन के अंदर मेरे को ये सारे प्लांट्स रिसीव हो गए हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि इस जैसे रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है इनके अंदर मेरे प्लांट आए हैं। एंड अगर आप इसके अंदर देख सकते हो कि हर टाइप के होल्स दे रखे हैं जिससे कि एयर सर्कुलेशन है वो प्लांट्स के अंदर बना रहे, प्लांट जो है डैमेज ना हो। और साथ के साथ इन्होंने ऐसे रस्सी से भी इनको बाउंड कर रखे थे ताकि ये चीप पार्सल कितने भी जोर से गिरे इधर उधर हो तो जो प्लांट्स हैं वो डिस्प्लेस ना हो। तो सबसे पहले मैंने जो प्लांट ये सुबह ही खोल के छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे को बाद में कॉलेज जाना था, और जिसके कारण अगर ये प्लांट ख़राब भी हो सकते थे अगर मैं इनको ना खोलता तो सबसे पहले आप इसके अंदर देख सकते हो कि इन्होंने ऊपर, ये तो न्यूज़पेपर है, इसके अंदर जो मेरे प्लांट्स थे सारे 8 के 8 प्लांट्स इसके अंदर आए हुए थे। और इन्होंने इस टाइप से इनको फिक्स कर रखा था कि 4 इस साइड जो इनके रूट बाउंड है वो बिल्कुल फिक्स थे, वो किसी भी तरीके से हिल नहीं सकते थे। अगर पार्सल बाय चांस ये गिर भी जाए या फिर आप जानते हो कि इंडियन पोस्ट या फिर किसी के भी थ्रू आए तो पार्सल जो है वो डिस्प्लेस ज़रूर होते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मेरे को इन्होंने 4 ये स्टिक्स भेजी हैं क्योंकि जैसे कि मैंगो की जो प्लांट की हाइट है वो भी कुछ अच्छी खासी है। अगर और भी प्लांट जो ज़्यादा लंबे हों जो ये फोल्ड करके डालते हैं तो उनको सीधा करने के लिए मैं इन स्टिक्स का यूज़ कर सकता हूँ। साथ के साथ इन्होंने जो 2 फंगीसाइड के पैकेट हैं मेरे को दिए हैं। वैसे भी इन्होंने जब ये प्लांट्स पैक किए थे तो इन्होंने फंगीसाइड स्प्रे कर दिया था, लेकिन इन्होंने मेरे को ये दो पैकेट जो हैं वो और सेंड किए हैं। इन फ्यूचर मैं इनके अंदर फंगीसाइड स्प्रे कर सकता हूँ। आज सुबह मैंने कर दिया था लेकिन अब 15 दिन के बाद मैं फिर से करूँगा। तो ये थी इनकी जो पैकेजिंग, मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। जैसे कि ये देख सकते हो ये कागजी लेमन का प्लांट है। इनकी पैकिंग देखिए आप। सबसे पहले इन्होंने जो अंदर की जो रूट बाउंड है उसको पहले एक ब्लैक पॉलीथीन से कवर कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। देन इन्होंने एक पॉलीथीन के अंदर रैप कर दिया है, और हर एक प्लांट पे लेबल लगा हुआ है कि कौन सा प्लांट किस नाम से, मतलब अगर आपको पता ना हो कि कौन सा प्लांट कौन सी ब्रीड का या फिर क्या है तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कई नर्सरी या फिर बहुत सारी मतलब ऐसी जगह से हम ऑनलाइन प्लांट्स मंगा लेते हैं लेकिन वो टैग वगैरह लगाना भूल जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा प्लांट है। जब फ्रूटिंग आती है तब हमें पता चलता है। तो ये मेरा कागजी लेमन का प्लांट आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्रेश प्लांट है। इसके अंदर भी 2 वैरायटी थी, एक स्मॉल या एक बिग। तो मैंने स्मॉल वाली मंगाई थी इसलिए इसके अंदर फ्रूटिंग नहीं है, वरना विद फ्रूटिंग जो है बम्पर फ्रूटिंग, मतलब आप कह सकते हो 100 200 नींबू लगे हुए जो फ्रूटिंग है वो भी आपको मिल सकती है। तो ये मैंने स्मॉल वाला ऑर्डर किया था। कंडीशन आप देख सकते हो कि बिल्कुल लश ग्रीन है, बिल्कुल फ्रेश है। तो ये मेरा पहला प्लांट है। मेरा दूसरा प्लांट है थाई जामुन का। आप देख सकते हो कि इसके अंदर साइड ग्राफ्टिंग की गई है, और ये मेरा थाई वाइट जामुन का है। तो ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ये सारे फंगीसाइड के हैं क्योंकि जब ये पैक होते हैं तो इनके अंदर फंगीसाइड का स्प्रे किया गया था। तो इसकी कंडीशन भी आपके सामने है। एंड थर्ड जो मेरा ये है पूमा रेड अंजीर का, ये भी देख सकते हो आप। इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे प्लांट जो अपने लोकल नर्सरी में नहीं मिलते उनको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और जो मेरी रिकमेंडेशन है आप डी दास नर्सरी से भी जा सकते हैं क्योंकि किसी भी टाइप के फ्रॉड या फिर प्लांट के मरने का हर टाइप का सबको डर रहता है कि कैसी कंडीशन रहेगी। तो बी रिलैक्स, यू कैन परचेज फ्रॉम डी दास नर्सरी। एंड ये जो है मेरा रेड कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है। इसके अंदर अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो फ्लोवरिंग भी हो रही है। ये आप इसका फ्लोर देख सकते हो, 1 फ्लोवर, ये 2 फ्लोवर, मतलब बहुत सारी फ्लोवरिंग इसके अंदर हो रही है। और अगर आपको डर रहता है कि किस टाइप के प्लांट्स से सेंड करेंगे तो आप उनको पहले मैसेज करके बता सकते हैं कि आप जो मेरे प्लांट्स आप पैक करें उसकी वीडियो बना के मेरे को भेज दो। मैंने इनको बताया था तो मैं लास्ट के अंदर वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा जो उन्होंने मेरे को भेजी थी। तब इसके अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा पत्ते थे, लेकिन ड्यू टू इतने दिन तक ये बंद रहा है, 3 से 4 दिन तक, तो इसके सारे जो लीव्स हैं वो नीचे गिर गई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये 1 या 2 दिन में इसके अंदर फिर से जो है वो फूट या बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद मेरा ये था रेड बनाना। इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हो। इसकी लीफ बिल्कुल सेफ थी क्योंकि ये उन्होंने एक अखबार से रैप कर रखी थी। तो इस प्लांट की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। ये मेरा जो स्टार फ्रूट है, स्टार फ्रूट में भी आप देख सकते हो लीफ तो गिरेंगी कुछ क्योंकि इतने दिन तक बंद रहती हैं, तो थोड़ी बहुत लीफ गिरने का मतलब कोई इशू नहीं है। और एट लास्ट आप मेरा ये वाला प्लांट देख सकते हो जो कि मेरा 12 राजापुरी मैंगो का है। इसके ना आप देख सकते हो कि ऊपर 3 अलग अलग स्टेम, इतनी ग्रीन और इतनी मतलब मल्टीपल ब्रांचेस वाला प्लांट है। नीचे से भी आप देख सकते हो कि इसका जो स्टेम है वो कितना मोटा है।
तो ये प्लांट जो है मेरे को मेरा फेवरेट प्लांट है, सबसे अच्छा लगा। आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया कंडीशन में मैंगो का प्लांट इतनी दूर तक पहुँचा है। कुछ नर्सरियाँ होती हैं कि आप उनसे मियाज़ाकी मैंगो मंगाओगे लेकिन वो आपको नॉर्मल मैंगो डाल के दे देंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि कब इसमें मैंगो की फ्रूटिंग आएगी। मतलब उसके बाद में ही हमें पता चलता है कि जो हमें रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। लेकिन डी दास नर्सरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये राजापुरी मैंगो का प्लांट मैंने मंगाया तो ये राजापुरी मैंगो का ही है। साथ ही साथ मैंने ये कश्मीरी बेर एप्पल का जो प्लांट है ये मैंने मंगाया था, लेकिन ये किसी कारण से इसकी आप लीफ है बिल्कुल गिर चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लांट ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि साथ सेम कस्टर्ड एप्पल के साथ जो सीन हुआ वही इसके साथ है। जब मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा तो 1 वीक के अंदर इसके अंदर जो फिर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे मेरे सारे प्लांट्स जो मैंने डी दास नर्सरी से मंगाए थे। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा एड्रेस और जो उनके फ़ोन नंबर है और जो उनकी प्रोडक्ट की अमाउंट की डिटेल्स हैं विद डिलीवरी चार्जेस मैं सब मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। की तरफ से आपको अक्षय कुमार जी का स्वागत हो। ये आपका प्लांट जा रहा है, जैसे रेड बनाना है। इधर है आपका कश्मीरी रेड एप्पल बेर है, ये अंजीर का प्लांट है, ये आपका वाइट जामुन का प्लांट, ये गोल्डन कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है जिसमें आपको फ्लोरिंग दिख जाएगा। ये देखिए फ्लोरिंग है। ये है आपका स्टार फ्रूट का काफ़ी हेल्दी प्लांट है। ये है आपका लेमन का बारियन कागजी लेमन का प्लांट है। ये राजापुरी मैंगो का प्लांट है जो कितना बूसी वाला प्लांट है। ये सब प्लांट आपका पैक हो जाएगा।